Good morning, students. I am Vikram, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 5th of the history, the architecture of the Mughals, the architectures of the Mughals. ठीक है, अब हम लोग आगे इसके चैप्टर के बारे में बढ़ते हैं. सो इन दिस चैप्टर we will discuss about the architecture structure, the architecture during the early period, early medieval period, and the architecture of the Delhi Sultanate, the architecture of the Mughal period, the architecture of the regional kingdoms. स्टूडेंट्स इसको देखिए, समझिए, ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा. जब भी आप इस वीडियो को देखें तो उसके पहले आप इस चैप्टर को रीड कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई स्टोरी नहीं है. जैसे मैं आपको आसानी से हर चैप्टर को समझा देता हूँ, तो ये जो चैप्टर है इसको आपको पहले पढ़ना पड़ेगा. जो वर्ड्स मैं यहाँ पे जिस नाम लूँगा, जो आर्किटेक्चर के बारे में मैं आपको बताऊँगा, उसको आपको पहले समझना होगा और फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा. सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि जो आर्किटेक्चर्स यूज हुए, तो ये पहले आर्किटेक्चर्स होते क्या. एक्चुअली जो भवन और जो बिल्डिंग्स के निर्माण हैं उनके बारे में सबसे पहले हमको ध्यान रखना पड़ेगा. ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब से हिस्ट्री स्टार्ट की गई है तब से हम लोग केवल आर्किटेक्चर के बारे में और जो आर्ट एंड कल्चर है इसके बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं. और भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट मेनली ये आप देख रहे हैं. किसी भी सिविलाइजेशन में देखेंगे तो ये आपको एक मेन पार्ट पढ़ने के लिए मिलता है. अब होता क्या है कि जब हम लोग मिडिवल हिस्ट्री में आते हैं, मिडिवल हिस्ट्री मेनली तो मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट होती है जब जो अरेबियंस थे, अफगान्स थे, वो जब हमारे देश में आते हैं एज ए इन्वेंटर्स, तब से स्टार्ट होती है. लेकिन हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे. दिल्ली सल्तनत के बाद या दिल्ली सल्तनत से लगे हुए जो भी डायनेस्टीज थी, और उसके बाद जो आप मुगल्स ने जो भी किया और जो भी उनके आर्किटेक्ट्स थे, उनके विषय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, भवनों के जो निर्माण उस समय किए जाते थे वो दो प्रकार के किए जाते थे. मतलब जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, जो उस समय वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, जो डेवलपमेंट्स होते थे, वो दो प्रकार के होते थे. पहले वो होते थे जो राजा या राजा के परिवार के लिए जो भवन बनाए जाते थे. जैसे कि आप उनके महल के बारे में देख लो, उन्होंने अपने महल बनवाए, उन्होंने अपने टोम्स बनवाए, उन्होंने जो लोग उनके रहे मकबरे बनवाए, अपने लिए बागीचे बनवाए, है ना. तो वो जो उनके पर्सनल चीज़ों यूज में आती थी, जो वो अपने लिए बनवाते थे, तो वो चीज़ें केवल राजा या राजा की फैमिली के लिए होते थे. ठीक. दूसरा, जो जैसे उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, मस्जिद बनवाई, बाजार बनवाए, मार्केट बनवाई, या कुएं बनवाए, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये आम पब्लिक के लिए है. मतलब ये सभी के लिए हैं. अब होता क्या है कि जब किसी चीज का निर्माण राजा या उसके परिवार के लिए किए जाते थे, तो वो बहुत ही भव्य हुआ करते थे. बहुत अच्छे जो इंटीरियर डिजाइनर्स होते थे, उनसे वो उनसे बनवाए जाते थे. बहुत सारी बिल्डिंग्स आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगी. लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुआ करती थी जो पब्लिक के लिए बनवाई जाती थी. उनमें भी आपको एक विशेष एक कहते हैं ना कि स्पेशल आर्किटेक्ट देखने के लिए मिलेगा. उनके जो स्ट्रक्चर की जो शैली हुआ करती थी, तो वे ऑफ स्ट्रक्चर था, वो बहुत ही उस समय मैथमेटिकल होते थे. मैथमेटिकल का मतलब ये हो गया कि उसमें ज्योमेट्री और ज्योमेट्री का और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा यूज किया गया है. इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अगर कुतुब मीनार देख लीजिए. कुतुब मीनार जिसने भी पास से देखा होगा, वैसे तो कुतुब मीनार के विषय सभी लोग जानते हैं. कुतुब मीनार सिचुएटेड ऑन द दिल्ली, एंड जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उन्होंने कुतुब मीनार को स्टार्ट किया था. बाद में उनके दामाद
विश थे उन्होंने उसको पूरा करवाया था। तो ये तो उसका पूरा थोड़ा सा हिस्ट्री का पार्ट हो गया, आपको जो मैंने आपको उसका पुराना इतिहास बताया। लेकिन अगर उसके आर्किटेक्चर के विषय में देखिए ना, तो वो एक मीनार है जिसमें 5 स्टेप्स है, और सब जितने भी स्टेप्स बने हुए हैं इन सभी स्टेप्स के बीच में आप देखिएगा कि बहुत शानदार डिज़ाइन बनी हुई है। ये यहाँ नक्काशी है अच्छे से, और बहुत अच्छी सी एक बिल्डिंग है। अगर आप इसको जूम करके देख सकें तो सो ब्यूटीफुल मीनार है ना। इसी तरीके अगर आप देखेंगे आगे के समय में, तो जो राजराजेश्वर टेम्पल है, जो कांगरिया महादेव टेम्पल है जो खजुराहो में पड़ता है आपको, तो वो भी एक रिमार्केबल एक स्ट्रक्चर माना जाता है, इतना सुंदर बनाया गया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मंदिर वगैरह थे या मस्जिद थी, ये राजा लोग बनवाते क्यों थे। वो इसलिए बनवाया करते थे क्योंकि उन मंदिर और मस्जिदों के निर्माण से वो कितना भव्य बनवा सकते, कितना अच्छा बनवा सकते थे। इससे ये पता चलता था कि वो राजा कितना रिच है, कितना धनवान है, और उसको भगवान पे कितना विश्वास है। तो ये एक पॉजिटिव फेवर होता है किसके लिए, किंग के लिए। तो वो अपने आप को रिच बताने के लिए और भगवान का भक्त बताने के लिए बहुत बड़े बड़े मंदिर और मस्जिदों का निर्माण करवाया करते थे। और उसके पास, क्योंकि जब मंदिर मस्जिद के निर्माण जहाँ हो जाते हैं वहाँ चहल पहल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे वहाँ पे मार्केट लगने लगती है, ट्रेडिंग्स होने लगते हैं, और आसपास लोगों के रहने का इंतजाम हो जाता है, जिससे कि वो एरिया जहाँ पर भव्य मंदिर या मस्जिदें बनवाई गई हैं, वो एरिया धीरे धीरे एक बस्ती में बदल जाया करता है। अब होता क्या है कि हम लोग ये बात करेंगे कि ये जो मंदिर और मस्जिद है ये टूटे क्यों। देखिए, मंदिरों के बारे में बहुत सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी कि बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए गए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको देखता हूँ कि जो सोमनाथ टेम्पल है, जो सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट आप देखें, अगर जो सभी को पता है, तो वो सोमनाथ टेम्पल के बारे में। अब सोमनाथ का टेम्पल पे आक्रमण हुआ और वो तोड़ दिया गया। ये जो सोमनाथ का टेम्पल है जो सौराष्ट्र के गुजरात में है, 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तो ये जो टेम्पल है ये बाद में बनवाया गया है, जो उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था पहले वो तोड़ दिया गया था। ठीक है, जो इन्वेंटर्स आए थे अफगान से, उन्होंने उसको तोड़ दिया था। अब क्यों तोड़ा जाता था, ये इसलिए तोड़ते थे कि जो मुगल्स आए या अरब्स आए या अफगान्स आए, तो ये लोग भारतीय मंदिरों की जो मूर्तियां होती थी, जो भगवानों की मूर्तियां होती थी, आपने मोस्टली देखा होगा कि किसी की नाक कटी हुई है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, कोई ना कोई मूर्ति कहीं ना कहीं से टूटी हुई है। उनका जो सोचने का तरीका था वो ये था कि अगर हम इन मूर्तियों को तोड़ देंगे तो वो बहुत आकर्षक नहीं लगेंगी, बहुत अपीलिंग नहीं होगी, जिससे कि लोगों का जो विश्वास है वो धीरे धीरे उनसे हट जाएगा। तो ये उनके सोचने का तरीका होता था, जिसकी वजह से वो लोग इस तरीके मूर्तियों को नुकसान पहुंचाते थे और तोड़ते थे। अब जो उस समय के भवन जो निर्माण किए जाते थे उसमें देखिए, जो डिज़ाइन के बारे में अगर बात करें तो एक था ट्रिबेट सिस्टम के बारे में। अब ट्रिबेट सिस्टम क्या होता है, ट्रिबेट सिस्टम एक सिंपल सा सिस्टम माना जाता है कि कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कि एक ये आपका पिलर हो गया और एक ये आपका पिलर है। अब इस पिलर और इस पिलर के बीच में एक ऐसे ये पिलर बना दिया जाता है। अब ये जो पिलर बन रहा है तो ये इस पिलर का जितना भी पोर्शन है ये क्या है, इन दोनों पिलर्स में रखा हुआ है। एक तो ये सिस्टम हो गया। आपने पहले के जमाने पे अगर देखा होगा, गांव की तरफ आप गए होंगे तो पहले आपको इसी तरीके के बड़े बड़े फाटक मिला करते थे, गांव में अभी भी हैं। ठीक है, फिर दूसरा आया आपका जो 2 आर्च आया। 2 आर्च में क्या होता है कि ये जो सिस्टम है ये आपका ये पिलर्स तो होते हैं, ये पिलर्स तो ये बने होते हैं। अब जैसे ये पिलर है, अगर ये पिलर के बारे में बात किया जाए तो ये आपका बना होता है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ये यहाँ से ऐसे ये राउंड शेप में आ जाता है। तो ये जो बीच का उसका जो मतलब स्टोन होता है, ये जो बीच वाला जो स्टोन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको बोला जाता है की स्टोन।
क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कीस्टोन। अब ये इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसका जो पूरा वेट है ये हमेशा क्या होता है, नीचे की तरफ रहता है। क्या होता है, नीचे की तरफ इसका वेट रहता है। अगल बगल के पिलर्स पे ये वेट अपना ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से ये बहुत मजबूत माना गया। आपने देखे होंगे जो पुराने मंदिर वगैरह जो बने होते हैं, या आप कहीं पर भी अगर आप घूमने गए होंगे तो पुरानी आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, खासकर मुगल पीरियड के अगर आसपास की हम बात करें, तो ये बहुत मतलब जो तेजी से विकास इस स्ट्रक्चर में किया वो ये था। इसी में एक डिजाइन फिर बाद में बहुत सारे इसमें झरोखे बनने लगे, है ना, फिर ऐसे ऐसे वो ऐसे झरोखे बनने लगे। कुछ बाद में इस तरीके के भी स्ट्रक्चर्स आने लगे। ये स्ट्रक्चर आपको बहुत देखने को कॉमनली अब तो कम हो गया है, नहीं तो पहले के समय में ये बहुत देखने को मिला करता था। ये भी क्या है, ये सारे स्ट्रक्चर्स इसी के एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगर हम लोग डोम के बारे में बात करें तो बीच में ऊपर आपने देखा होगा कि एक ये जैसे गुंबद सा दिख रहा है ना, अब इसके नीचे ये हिस्सा हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बिल्डिंग्स बन जाती थी, ये डोम से बनने शुरू हो गए। होता क्या है कि धीरे धीरे अगर आप देखें, जैसे एक अगर आर्किटेक्चर अगर मिडिवल पीरियड के बारे में हम लोग देखेंगे तो एक है नागर स्टाइल टेम्पल जो कि नॉर्थ इंडिया में बना करते थे। अब जो नॉर्थ इंडिया में जो नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स बनते थे उसमें शिकारा बनाया जाता। शिकारा मतलब कि ऊपर का जो हिस्सा है वो काफ़ी ऊंचा बनाया जाता था, जिसको शिकारा बोलते हैं। इन नागरा स्टाइल के अगर हम लोग टेम्पल्स के एग्जाम्पल्स के बारे में देखें तो आप उड़ीसा चले जाइए, तो उड़ीसा या सेंट्रल एशिया जो सेंट्रल जो इंडिया है, मतलब कि मध्य भारत का जो भाग है, या राजस्थान और गुजरात के जो एरिया है, यहाँ पर ये मोस्टली आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कंदरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो पे बना हुआ है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं जैसे कि लिंगराज टेम्पल है। लिंगराज टेम्पल ये बालेश्वर और जो सन टेम्पल आपका जो कोणार्क में स्थित है, ये भी उड़ीसा में ही है। उड़ीसा का जो कोणार्क में सन टेम्पल बना हुआ है, ये भी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब दूसरी स्टाइल जो हम लोग की आती है वो होती है द्रविडियन स्टाइल, जिसको हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। तो द्रविड़ शैली का जो एरिया है, तो जो द्रविड़ शैली की जो स्टाइल है वो मोस्टली आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलेगी। साउथ इंडिया में अगर आप देखें तो वो मतलब कि ये जो साउथ इंडिया में जो शिकारा बनाए जाते थे, ये एक पिरामिडिकल शेप में बनाए जाते थे, मतलब जो टावर है वो एक पिरामिड के शेप में बनाया जाता था। होता क्या है कि ये हिस्सा मतलब नीचे से चौड़ा होता है और ऐसे बनते चले जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे बनते चले जाते हैं। अब इधर से तो ये चौड़ा है, लेकिन ऊपर की तरफ से क्या ये ऐसे पिरामिड की तरह बनते चले जाएंगे। अगर इसकी एग्जांपल्स के बारे में हम लोग देखें तो जो गुरुपुरम या ह्यूज ऑर्नामेंटल है जो फिगर गॉड का, तो वो अगर वहाँ के टेम्पल्स अगर आप देखें तो शिकारा यूजुअली जो स्क्वायर शेप में होते थे। ठीक है, अब होता क्या है कि साउथ इंडिया के जो फेमस टेम्पल्स है उसमें देखिए तो बृहदेश्वर टेम्पल है। बृहदेश्वर टेम्पल का शिकारा जो आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है ना। शोर टेम्पल हो गया जो आपका मल्लापुरम में है ना। जो कैलाशनाथा टेम्पल है आपका जो कांचीपुरम में, ये क्या है, ये साउथ के ऐसे टेम्पल्स हैं जो कि शिकारा स्टाइल में जो द्रविडियन स्टाइल में है वो बने हुए हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। इन द सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्पल्स ऑफ द सेंट्रल एशिया एंड the other things. Okay, so till then, bye bye, have a nice day.